अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बनाने जा रहे हैं एक बहुत मज़ेदार सालन जो कि बीफ का बनाएंगे। तो ये है बीफ बोटी मसाला। इसके लिए जो पहला काम मैं कर चुकी हूँ वो कुछ यूँ है कि मैंने बीफ का गोश्त पहले वॉश किया और उसे फिर मैंने कच्चा पपीता लगा करके ओवरनाइट फ्रिज में रखा है। यानी कि आप इसको रात भर फ्रिज में रखेंगे ताकि अच्छे से मैरिनेशन इसकी हो जाती है और बहुत अच्छे से ये गल जाता है जब आप इसको पकाते हैं। तो ये काम हो गया। इसके लिए आपको मसाले चाहिए, वो है भुना कुटा ज़ीरा, 10 ड्राई रोस्टेड एंड क्रश क्यूमिन सीड्स। चाट मसाला ये मेरा होममेड है, बाज़ार का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और पिसी हुई काली मिर्च, दस ब्लैक पेपर पाउडर, सॉल्ट हो गया, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, 10 जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट। प्याज जो है आप इसे ग्राइंड कर लेंगे इनटू अ पेस्ट। दही जाएगी थिक ग्रीक योगर्ट मैं इस्तेमाल कर रही हूँ यहाँ पर। हरी मिर्चों का पेस्ट, हरी मिर्चें जो हैं आप अगर तीखी इस्तेमाल कर रहे हैं, रेसिपी मैं आपको बताऊंगी तो सही ऑब्वियसली लिखी हुई आपको मिलेगी, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कीजिएगा कि आपको पता हो आप कौन सी हरी मिर्चें इस्तेमाल कर रहे हैं। जो छोटी होती हैं काफ़ी तीखी होती हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए, क्योंकि इसमें जो सिर्फ स्पाइसेस पिसी हुई काली मिर्चें हैं और हरी मिर्चें हैं, लेकिन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपको चाहिए इसमें इमली का गूदा। इमली लेंगे और आपने इसको पानी में डाल करके भिगो कर रखना, फिर अच्छी तरह मसल कर आप इसका जो पल्प है वो निकाले। तो ये टैमरिंड हो गया। तेल में बनाए घी में आपकी अपनी चॉइस है, आपको स्टेप भी बता दिया। एंड में इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे, चंद हरी मिर्चें डालेंगे। आपको दिखाते हैं आपने इसको बनाना किस तरह है। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। सबसे पहला काम, तेल आप करेंगे गरम। अब आप इसको घी में बना रहे हैं तो वो आपकी अपनी चॉइस है। तेल गरम हो चुका है, इसमें अब आप ऐड करेंगे प्याज जो हमने ग्राइंड की हुई है, अदरक और लहसुन का पेस्ट आएगा। फ्लेम हाई पर रखें। आपने इसको इतनी अच्छी तरह यहाँ पर फ्राई करना है कि इसका कलर कम्प्लीटली चेंज हो जाना चाहिए, बादामी सा रंग हो जाएगा। ग्राइंड किया हुआ प्याज ज़्यादा ब्राउन की तरफ नहीं जाता है। अगर आप चाहते हैं तो फिर आप इसमें चमचा हिलाते रहें और थोड़ा सा और इसको डार्क हो जाने दें, लेकिन इसका रंग चेंज कर लें अच्छे से। तो ये देख लें यहाँ पे परफेक्टली जो है लिक्विड ड्राई हो गया, उसका कलर देख लें कितना खूबसूरत सा बादामी हो गया। फ्लेम आपने सिर्फ हाई पर रखनी है और आप इसको मिक्स करते रहते हैं ताकि कुछ चीज़ें लग ना जाए। यहाँ पर ला करके अब आपने ऐड करना है वो है भुना कुटा ज़ीरा, नमक, पिसी हुई काली मिर्च, इमली का पल्प यानी कि गूदा हो गया इमली का, हरी मिर्चों का पेस्ट, और बीच में जाएगी दही जो कि आपको बहुत वहाँ बताया है फिटी भी होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होगी। ये तमाम चीज़ें इसमें डाल लें। अच्छे से इसको आप करेंगे यहाँ पर मिक्स, और फ्लेम आपने रखनी है मीडियम और हाई के दरमियान में। और ये तमाम जो इसमें लिक्विड है दही का और हरी मिर्ची हमने जो पीसी थी उसमें भी थोड़ा सा मैंने पानी डाला था, वो तमाम खुश्क हो जाना चाहिए। तेल आ जाएगा सरफेस पर और फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। तो देख लें यहाँ पे जो है इसका तमाम लिक्विड ड्राई हो गया और तेल आ गया सरफेस पर। ये मसाला बन चुका है यहाँ पर इसका। अब आप यहाँ पर इसमें ला करके ऐड करेंगे जो कि बीफ आपका है मैरिनेटेड विद पपाया पेस्ट के साथ। इसको अब करेंगे अच्छे से इसमें मिक्स, और मिक्स कर लेने के बाद फ्लेम को अब हाई पर करेंगे और जैसे ही जोश आएगा तब आपने इसको कवर कर कर बिल्कुल धीमी आंच पर रखकर पकाना है। इसमें मैं कोई पानी नहीं डाल रही हूँ, मैंने आपको बताया है कि इसको मैंने ऑलरेडी पपाया पेस्ट लगा करके ओवरनाइट यानी तकरीबन 7 से 8 घंटों के लिए इसको मैंने पपाया पेस्ट लगाया था। तो ये अच्छे से इसी में ही गल जाएगा। बस आपने इसको धीमी आंच पर कुक करना है। अगर आपको कोई इशू होता है तो आप पानी डाल सकते हैं, मैं बहरहाल पानी नहीं डाल रही हूँ। इसे मैं कवर करूँगी और कुक होने दूँगी, और उसके बाद जैसे इस पर तेल आ जाएगा, मीट टेंडराइज यानी कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, फिर आपको इसका जो है दिखाते हैं कि इसका लुकआउट कैसा होगा। तो ये देख लें यहाँ पर जो है ये परफेक्टली डन हो गया, पानी भी खुश्क हो गया, तेल आ गया सरफेस पर। मीट कम्प्लीटली आपका जो यहाँ पर जो है बीफ का टेंडर हो जाना चाहिए। जो ये हो चुका है, इसमें हम ऐड करेंगे हरा धनिया, चाट मसाला, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और जो कोयला मैंने आपको दिखाया था वो मैं अच्छे से मैंने गर्म कर लिया हुआ है। अब आपने जो है सिंपली इसके अंदर
हम रखेंगे कोयले को, साथ ही ऊपर आप इसके रखेंगे ऑयल और आपने इसको कवर कर देना जब तक कि स्मोक अच्छे से सेटल हो जाए। धुआं जैसे सेटल हो जाएगा अब आपने इसमें ऐड कर देनी है हरी मिर्चें। हाई फ्लेम पर इसको 1-2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेते हैं और फिर से कर लेते हैं डिश आउट। इसी के से आप इसको बनाते हैं। सर्व आप इसे कर सकते हैं गर्मा गर्म रोटियाँ हो जाएं या नान, अगर आप चाहें इसको चावलों के साथ में भी सर्व कर सकते हैं। दैट्स योर चॉइस। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट पे which is cookwithfaiza.net पर। बनाइए तो आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।